एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा। मैं हूं पूजा और सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरा काम आधा निपट गया है, आधा हो रहा है। आज है संडे तो सब घर में है तो काम भी धीरे धीरे हो रहे हैं सारे। तो अभी मैंने कपड़े धो लिए थे और झाड़ू पोछा जो है आज मम्मी ने कर दिया था। तो मैंने भी कपड़े धो दिए थे, अध्ययन और सबको मैंने नहला दिया था और मेरे कपड़े रह रहे थे फैलाने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई थी अपने कपड़े फैलाने के लिए। और छोटे छोटे कपड़े बहुत हो जाते हैं रोज़ के, मैं तो हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज मैंने मशीन लगाई है क्योंकि आज मैंने धोए हैं ब्लैंकेट भी। और काफ़ी भारी भारी ब्लैंकेट हैं तो वो मशीन से ही धुलते हैं। जो नॉर्मली वैसे बेडशीट होती है, बेडशीट तो मैं घर में धो लेती हूँ हाथ से ही, और जो बच्चों के कपड़े होते हैं, लेकिन आज था कंबल तो वो आज मैंने मशीन लगाई थी तो उससे धोए हैं। तो ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो तो मैं नीचे फैला दूँगी, और जो बड़े कपड़े होंगे जैसे ब्लैंकेट है जो बड़े बड़े हैं वो फैलाऊँगी छत पे। ब्लैंकेट बेडशीट जो भी हैं वो छत पे फैलाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि लंच मैंने बनाना था और ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया था। हस्बैंड के आने का टाइम भी हो जाता है, फिर काम मेरे निपटते नहीं हैं और बस हस्बैंड का आने का भी काम हो जाता है। और संडे को जब सब घर में रहते हैं ना तो फिर और ज़्यादा लगता है कि वैसे सोचते हैं कि जल्दी काम निपट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितने ज़्यादा घर में रहेंगे उतना ज़्यादा काम बढ़ता है। तो बस ऐसा ही है। और कभी बच्चों को भी होता है, कभी इधर से रो रहे हैं कभी उधर से रो रहे हैं, साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है। और बस यही होता है। संडे वाला दिन भी बिजी डे होता है। कोई दिन एक हाउसवाइफ का कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जो फ्री डे हो, बिजी ना हो। रोज हर हाउसवाइफ के लिए, माँ के लिए हर दिन चैलेंज भरा होता है। और आज मेरा भी था। मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठूंगी और सारे काम कर लूँगी, और रात को लेट सोई थी तो बस लेट हो गया। आज मैं उठी हूँ 9 बजे, बस फिर मम्मी ने झाड़ू पोछा तो लगा लिया था और मैं हो गई थी लेट। और यहाँ पे मैंने बच्चों को नहला दिया था, बच्चे भी आ गए थे मेरे पास। अध्ययन आ गया था और अध्ययन सोच रहा था, बस रो रहा था कि मैं गोद में ले लूँ, बट कहाँ ले पाती, फिर काम भी था घर का, कहाँ लेना था। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो ऊपर मम्मी पापा ने और मम्मी ने अपने कपड़े धोए हुए थे तो मम्मी ने कपड़े डाल रखे थे, तो मम्मी के पहले कपड़े उतारे हैं, फिर अपने कपड़े डालूंगी। ये सूख गए थे और मैं आई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पर ज्योति बोल रही है कि भाभी जो नीचे गमले रखे हैं ना वो गमले ऊपर रखो, यहाँ पर आगे का खाली है तो यहाँ पर ये बड़े बड़े गमले ऊपर रख दो और खुला खुला कर दो, बहुत ज़्यादा घिच पिच हो रखी है। तो फिर मैंने बोला चलो करते हैं, पहले मैं जल्दी से कपड़े फैला लूँ फिर दोनों लगते हैं काम में। यहाँ पर मैं डाल रही थी अपने कपड़े, जो ब्लैंकेट धोए हुए थे मैं जो आपको बता रही थी, तो वो ब्लैंकेट में यहाँ पर डाल रही थी। अभी ये एक डाला है, अभी दूसरा भी लाऊंगी और वहाँ ज्योति से बात भी कर रही हूँ। और मैं तो बोल रही थी और उसे देखो कितनी आफत आ रही थी ना, वो अपने आप ही लेके आ गई है एक, और बोल रही है भाभी दूसरे वाला मेरे से नहीं आएगा, उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला चलो आते हैं, अभी करते हैं, दोनों ऊपर लाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये कपड़े मैंने फैला दिए थे अपने, और भी कपड़े थे जो डालने थे तो वो भी फैला रही थी मैं। यहाँ पर ज्योति ने और मैंने मिलकर ऊपर पहुँचा दिए हैं गमले। ये दोनों बड़े बड़े जो नीचे रखे हुए थे वो हमने ऊपर पहुँचा दिए थे। तो फिर वो बोलने लगी भाभी ये जो गिलोय की बेल है ना इसे ऊपर चढ़ाओ, क्योंकि बीच में ना अच्छी नहीं लग रही है ये, और जो ये दूसरे वाला है उसे नीचे रखो। तो फिर मैं वही करने लग गई थी, और वहाँ देखो कि अंदर फंसा हुआ था ये, तो इसे अंदर से निकाला है। फिर ये जो ऊपर वाला ये गमला क्या है, डब्बा है, डब्बे में मैंने लगा रखे हैं ऐसे ही, तो वो डब्बा मैं नीचे रखूँगी, और जो मेरा इसका जो गमला है वो मैं ऊपर रखूँगी और ऊपर अच्छे से लपेट दूँगी। और ये देखो कैसे घूम घूम के लपेटे खा रखे हैं इसमें से। और फिर मेरे को डर भी लग रहा था कहीं टूट ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बस निकाल दिया था। और फिर इसे लगाना था ऊपर, फिर ऊपर लगा रही थी। वहाँ अर्थव भी परेशान कर रहा था, मम्मी बोल रहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, हेल्प करता हूँ। मैंने भाई हेल्प तो होती रही, लेकिन तू गिर मत जाना, बस मैंने पीछे बैठा रहा, मैं अपने आप कर रही हूँ और देखते जाओ। फिर बोल रहा है मम्मा मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद। मैंने हाँ, जब लगाए हुए तो पसंद तो आती है, ग्रीनरी घर में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर फिर मैं इसे लपेटना शुरू कर दिया था मैंने। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है आज, मतलब वैसी धूप नहीं थी, तेज़ वाली धूप नहीं थी, धूप थी वैसी गमस वाली धूप हो रखी थी। तो यहाँ पर मैं ये अपने गमले सेट कर रही थी, और अर्थव को देखो, अर्थव मेरे तो आगे पीछे ही रहा है। और यहाँ से मैंने एक गमला जो उठा के ऊपर रखा था ना, तो ये जगह खाली हो गई थी। फिर वो बोलने लगी, ज्योति बोलने लगी भाभी जो नीचे वाला है इसे ऊपर कर दो, और जो उससे नीचे वाला है उसे ऊपर कर दो, और यहाँ पर मतलब सेट कर दो ठीक से। तो फिर मैं वही कर रही थी। यहाँ पर ये मेरा मनी प्लांट का पौधा था तो इसे भी मैं यहाँ पर लपेट रही थी, क्योंकि वो नीचे गिर गया था। पहले तो वो बड़े वाले में घूम रहा था और वहाँ पर जगह नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर ये रेलिंग है, रेलिंग में लपेट देती हूँ इसे। तो वही मैंने किया है। और जो नीचे वाले गमले थे वो सारे मैंने ऊपर सेट कर दिए थे, और फिर मम्मी भी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो। मम्मी भी मुझे एडवाइस दे रही थी कि हाँ से ऐसे कर ऐसे कर, तो फिर वही मैं कर रही थी। और गर्मी में ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जो भी था, तो मुश्किल हो या कुछ भी हो, जो करने का सोचा है तो वो काम करना ही है। तो ऊपर के तो मेरे सारे जो गमले थे वो सेट हो गए थे। फिर ये जो बड़े वाला था इसे खिसकाना था, और जब मैं इसे खिसका रही थी ना, पहले तो मैंने सोचा थोड़ा मतलब इतना भारी नहीं होगा, और जब खिसकाना शुरू किया है ना, मैं उठा के रखना चाह रही थी, लेकिन उठा के क्या, वो खिसकने में भी इतनी दिक्कत दे रहा था ना, बड़ी मुश्किल से खिसका खिसका के मैंने साइड में रखा है। और दोनों बच्चों को देखो, मेरे अगल बगल में ही घूमते रहेंगे। जब तक मैं काम करूँगी वो इधर उधर बिल्कुल नहीं हिल सकते। और अर्थव तो बिल्कुल मेरे पीछे ही चिपका रहता है। अध्ययन तो फिर भी अपनी अम्मा के साथ में रह रहा था, लेकिन अर्थव तो भाई नहीं, वो उसे तो मेरे पास ही रहना है और मुझे एडवाइस दे रहा है, मम्मी आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आप ऐसे करो वैसे करो। अपने आप तो कुछ करना नहीं होता। अभी मैं यहाँ छोड़ दूँगी ना तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाएगा। और वहाँ पीछे ज्योति भी थी, ज्योति बोली भाभी इसे ऐसे करो वैसे करो, तो फिर वही मैं कर रही थी, क्योंकि जो दूर से देख रहा होता है ना उसे ज़्यादा पता लगता है कि कैसे कैसे सेट करना है। तो वही मुझे बता रही थी वो। तो फिर मैं यहाँ पर, ये जो बड़े वाला था मैंने यहाँ पर रखा है, और जो वो साइड में जो अध्ययन छेड़ रहा था ना जिसको, तो वो मैंने इस साइड रख दिया था, क्योंकि यहाँ से खाली खाली भी लग रहा है। पहले पूरी ग्रीनरी हो रखी थी, अच्छी लग रही थी, ज़्यादा ग्रीनरी हो रही थी, और अब देखो बिल्कुल थोड़ा वैसा लग रहा है, खुला खुला सा, तो मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था कुछ। तो बस यही कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ से इस वाले को, जो किनारे वाला था, उसे थोड़ा और साइड में किया, और जो ये फिर रेड वाला जो लग दिख रहा है ना, तो उसे भी रखा है। और वहाँ मैं, मेरा मुंह देखो कैसा एक्सप्रेशन दे रही हूँ मैं। अर्थ उसने, सॉरी अध्ययन ने मेरा जो रिंग लाइट है, रिंग लाइट को पीछे से फेंक दिया था नीचे से। वो जब भी देखता है ना, मौका देखते ही वैसे वो मेरे रिंग लाइट गिराना शुरू कर देगा। और वो भी रिंग लाइट मेरी इतनी ढीठ हो रखी है ना, तो मतलब यूज़ हो रही है, अभी भी चल जाती है उसकी लाइट। टेम्परेरी ली थी मैंने, लेकिन अच्छी है वो। एक बार तो वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरी थी, मतलब हर बार वैसे बुरी तरह ही गिरती है, क्योंकि बच्चे भी गिराते रहते हैं मेरे। वो बस बेशर्म हो गई है एक तरह से, कि बस चल रही है। लेकिन सही है भाई, चलनी भी चाहिए। अभी इतना बजट भी नहीं है कि मैं ले पाऊँ, बस वो जो ले ली थी तो वो ले ही ली थी एक बार में। और यहाँ पर देखो हो गया है मेरा सेटिंग, जैसे मैंने सेटिंग करनी थी वो हो गई है यहाँ पर। और ये सारे मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। फिर ज्योति ने भी बोला, मम्मी ने बोला हाँ अब ठीक लग रहा है। फिर मैंने चलो मेहनत रंग लाई, और हो गया है काम। और ये वाला जो था, ये यहाँ का नीचे का खाली हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर इसे लगा देते हैं। ये पिंक वाले जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं ना, उसका पौधा है। मम्मी ने बोला पहले कि ऐसे लगाओ, फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने, मम्मी ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, वैसे ही ठीक है, वैसे ही लगा देते हैं। तो उसे वहाँ पर लगा दिया था। और यहाँ देखो वो मेरे रिंग लाइट का क्या हाल करा हुआ है अध्ययन ने। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ये अभी कूलर यहाँ से हटा दिया है हमने, तो अब उसने दीवार खानी शुरू कर दी है। उसे पता नहीं कैल्शियम की कमी हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। जब भी मौका देखता है ना, तो बस अपना वो काम करना शुरू कर देता है, और मैं देखती हूँ तो हटा देती हूँ। और वहाँ उसकी अम्मा खड़ी हुई थी, तो बस उसे देख रही थी। और देखो अर्थव कैसे डांट रहा है उसे, और लगा भी रहा है उसे। पता नहीं बच्चों को ना, जैसे हम बड़े को मारते हैं ना, मतलब कभी कभी लगा देते हैं एक दो थप्पड़, तो वही चीज़ वो सीख रहा है। वो अपने हाथ साफ़ करता है छोटे वाले पे, और किसी पे तो हाथ साफ़ कर नहीं सकता, तो वो बस उस पर ही करता है। और वहाँ मम्मी भी चेक कर रही थी, एक तुलसी का पौधा जो था सूख गया था, मम्मी बोल रही कि ये ख़राब हो गया, इसे हटा दो। फिर मैंने बोला मम्मी अभी रहने दो, क्या पता चल जाए, क्योंकि सूखे हुए पौधे भी चल जाते हैं कभी कभी। तो वही मम्मी चेक कर रही थी। मम्मी फिर बोलने लगी हाँ अभी थोड़ा सॉफ्ट है, तो क्या पता चल जाए। तो फिर मम्मी ने उसे छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने वो पौधा देखा है ना, वो नीचे से टूटा हुआ था, फिर मैंने उसे निकाल के फेंक दिया था तुलसी के। और फिर और मैंने तुलसी, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था आज सफाई करने का, बस ज्योति ने अपनी वहाँ की ऊपर की सफाई करी है, तो फिर वो आ गई। फिर मुझे भी वो बोलने लगी भाभी ऐसे करो वैसे करो, और फिर तब तक मैं कपड़े ही डाल रही थी, और उसने तो अपना करना भी शुरू कर दिया था काम। फिर मैंने चलो जब कर ही दिया है तो फिर अब जो बचा है वो मैं कर देती हूँ पूरा। तो यहाँ पर मैं कर रही थी, और अध्ययन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और देखो यहाँ से कैसा लग रहा है, ये पूरा जो है वो आज किया है हमने। जो नीचे वाले पौधे थे वो ऊपर पहुंचा दिए, और यहाँ थोड़ा खुला खुला कर दिया है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए, और सारे में फिर पोछा लगाया। वैसे लग गया था, मॉर्निंग में भी पोछा लग चुका था, लेकिन अब दोबारा लगाया है क्योंकि गंदा हो रहा था, कि चलो एक बार दोबारा से लग जाता है। और वहाँ मैं सफाई कर रही थी, और आज मैं बाहर मिल गई हूँ। वो एक आंटी आई थी मांगने वाली, मेरे वैसे रेयरली होता है जो मैं किसी से बात करती हूँ बाहर कोई अगर आता है तो मांगने वाला, क्योंकि आजकल भाई चोर चकारी बहुत चल रही है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से मैं बाहर निकलती नहीं हूँ। आज मम्मी थी तो गेट खुला था, फिर वो आ गई थी, और फिर बोलने लगी मुझे, मैंने सोचा कि पुराने कपड़े ले रही होगी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी देखना कि आपके पास अगर पुराना सूट है तो उसे दे दो, वो पहन लेगी, पहनने के लिए दे दो। तो फिर वहीं पे देख रहे थे, पहले तो मैं मना करती रही नहीं है नहीं है, फिर वो जब ज़्यादा ज़िद करने लगी तो मम्मी को बुलाया। फिर मम्मी बोलने लगी कि चल देखती हूँ मेरे पास है पुराना सूट। और फिर जब हम गए तो बोल रही है नहीं मुझे तो नया सूट चाहिए। और फिर बोल रही है कि तेरे दो बेटे होंगे, तेरा ऐसा होगा वैसा होगा।
मैंने बोला आंटी बेटे तो मेरे पहले से ही हैं, बेटी का बोलते तो तब भी था, लेकिन अब तो 2 बेटे हो गए, फैमिली पूरी हो गई है, कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। और फिर जब उसे पता लग गया, ये बोल दिया ना कि बेटे हो गए हैं, फिर बोलने लगी तेरे बच्चे विदेश जाएंगे, तू बहुत सुखी रहेगी, ऐसा है वैसा है। फिर मैं पैंट शर्ट का कपड़ा लाई हूँ, एक सूट मांग रही थी लेकिन मेरे पास पैंट शर्ट का कपड़ा था, मैंने वो उसे दे दिया था और बहुत खुश हुई और आशीर्वाद दे के गई है। मैंने चलो गरीब का आशीर्वाद लेना भी बहुत अच्छा रहता है, तो यहाँ पर फिर दे ही दिया था। बस जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिल ही जाता है, उसकी किस्मत में था मेरी तरफ से लेना, तो फिर वो उसे मिल गया था। और यहाँ फिर मैं झाड़ू थी पोछा लगा रही थी, तो यहाँ पर पोछा लगाया है पूरे में। पहले यहाँ से बाहर तक ले जाऊँगी, वही जो मेरा रूटीन है, पहले बाहर तक ले जाऊँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर वापस साफ़ करूँगी, क्योंकि वापस आते में ना फिर पैर के निशान पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मेरा बस यही है कि पहले बाहर तक ले जाओ पोछा लगाते हैं, फिर अंदर लाओ। तो वही काम मैं कर रही थी अपना। सब जगह की सफाई हो गई थी, बस ये गमला रह गया था और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसे भी साफ़ करूँगी। बस देखती रहती हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखते रहो, लगता है कि हाँ ये गंदा है, करना है, साफ़ करना है, बच्चों के साथ में टाइम नहीं लगता है। तो बस आज फाइनली सब घर में ही थे, तो बच्चों को संभाल रखा था मम्मी ने, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसकी भी सफाई की जाए। यहाँ पर एक दिया भी रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, जो धुला नहीं था, गंदा रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो पहले आज इसके गमले की सफाई की जाए। गमला तो नहीं है वैसे, ये बैठने वाला है जिस पे बैठ के नहाते हैं, वो था, तो वो टूट गया था। फिर हमने बस एक्सपेरिमेंट करके इस पर ये पौधा लगा दिया था। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जुगाड़ करके सारे सब जगह लगाए हुए हैं। मौका मिलेगा, थोड़ा बजट ठीक लगेगा तो फिर यहाँ सारे गमले चेंज करने हैं मैंने, जो टूट रहे हैं तो उनको सबको चेंज करना है। और आजकल सीमेंट वाले गमले भी ऐसे आ रहे हैं ना कि वो लगते तो सीमेंट के, लेकिन ऐसे ही उसमें सीमेंट तो डालते नहीं है, वो जल्दी टूट जाते हैं। और ये जो साइड में रखा हुआ है ना सीमेंट वाला गमला, ऐसे मैंने 6 गमले लिए थे हमने, और 6 में से 3 बचे हैं, 3 टूट गए हैं। वो हल्का सा कुछ भी लगता है वो टूट जाते हैं। फिर यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने के लिए, और अभी नाश्ता नहीं किया है मैंने, तो फिर बर्तन धो रही मम्मी बर्तन मेरे धुल गए थे। और देखो मैं बना रही हूँ चाय, साइड में मेरे नाश्ते की तैयारी हो रही है, और घर वालों की जो फैमिली मेम्बर्स है सबकी हो रही है खाना खाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही थी, और नाश्ते के लिए मैंने रोटी बना दी थी अपने लिए, रोटी सब्ज़ी साइड में रखी हुई थी, बस चाय रह गई थी। बिना चाय के मुझे नाश्ता ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है, तो मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। चाहे मैं 12 बजे पीऊँगी, 1 बजे पीऊँगी, तो मॉर्निंग की चाय तो मेरी कंपलसरी है। तो वही मैं अपने लिए वहाँ साइड में चाय बना रही थी, और एक साइड में मैंने लौकी का रायता बनाना था। लौकी के रायते के लिए लौकी उबाल रही थी, कस के उबाल रही थी लौकी, और यहाँ बन रही है मेरी चाय। और फिर जल्दी जल्दी चाय बना के नाश्ता करते हैं, और फिर बनाते हैं दिन का खाने की तैयारी भी करनी है, दिन का खाना भी बनाते हैं। मैं बना रही हूँ अभी लौकी का रायता, और बनेंगे चावल। मैंने लौकी और दही डाल दी थी, रायता बनाने की मेरी तैयारी हो गई है, और डाला है काला नमक और हरी मिर्च डाली है। बस इसमें तड़का लगा दूँगी। और आज तो मैं आग लगने से मतलब बाल बाल बची हूँ। बस मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी आग लग सकती है, वैसे थोड़ी बहुत तो हर बार लगती थी, बट इतनी भयंकर लगती है कभी सोचा ही नहीं था। तो यहाँ मैं तड़के की साइड में तैयारी कर रही हूँ, और वहाँ देखो मेरा जो तड़के के लिए रमचा है, हमारे यहाँ तो रमचा बोलते हैं इसे, तो रमचा वो जो है गर्म हो रहा है। तो उसमें डालूँगी थोड़ा तेल, और तेल डालने के बाद हींग और जीरा डालूँगी। तो वही हो रहा है। और यहाँ पर देखो मैं तैयारी कर ही रही हूँ, और धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगा ज़्यादा, और एकदम से आग लग जाएगी। और मैंने ऐसे फूंक भी मारी है ना, मैं तो डर ही गई थी। देखो आग आ जाएगी कि कैसा हुआ है, धीरे धीरे लग गई है आग, और मैं तो भयंकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहली बार ही हुआ मेरे साथ ऐसा। फिर इसका जो तेल था वो पूरे छिट्टे इधर उधर आ गए थे, और मेरे हाथ में भी छिटा लग गया था। उस टाइम तो मुझे दिखा नहीं है, लेकिन बाद में जब मैंने देखा है ना, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक लग गया है। और यहाँ देखो अभी तक मैं दहशत में हूँ उस चीज़ की। और फिर बस जो तेल बचा था उस पर तड़का लगा दिया है। फिर दोबारा भी तड़का लगाया मैंने, क्योंकि तेल तो उसका पूरा ख़त्म ही हो गया। पता नहीं बार बार क्यों आग लग जाती है। यहाँ मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा कि ज़्यादा आग लगी है। वैसे थोड़ा थोड़ा होता था कि हो ही जाता था कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा तो कभी नहीं हुआ। ये मेरा रायता बन के हो गया है रेडी, और चावल भी मेरे बन गए हैं। और यहाँ देखो ये हुआ है जो तड़के का वो आया मेरे पे छीटा।
लंच बन के हो गया था मेरा रेडी, तो मैं सर्व कर रही थी मम्मी पापा के लिए। पहले मम्मी पापा के लिए सर्व करूँगी, उसके बाद अपने लिए लेना है। और बच्चे भी बोल रहे हैं मम्मा भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेके आओ। तो बस यही था, तो मैं यहाँ पर खाना सर्व कर रही थी। और फिर उसके बाद मम्मी पापा को देना था, तो मम्मी पापा को दे दिया था मैंने खाना। लंच हमारा हो गया था और किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था। तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से। अध्ययन अपने पापा को देखकर इतना खुश हो जाता है ना, उसको अपने पापा से ज़्यादा अटैचमेंट है। अर्थव मेरे साथ रहता है, अर्थव को मेरे से ज़्यादा अटैचमेंट है, और अध्ययन अपने पापा के साथ में रहता है। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड जी भी पहुँच गए हैं और मुझे बोल रहे हैं बस बहुत हो गया, बंद कर दो अब, ये ज़्यादा नहीं बनाना। और फिर यहाँ पर आई थी मैं किचन में, किचन के कमरे में कर दिया था। यस विद्या, संडे बट आज ट्यूशन जाना है क्योंकि आपके पेपर चल रहे हैं, तो ट्यूशन वाली मैम ने बुलाया है। संडे है बेटा। नहीं यार संडे है। टुडे इज संडे और संडे इज फंडे बट नॉट योर फंडे, योर ट्यूशन डे। नो बेबी, टुडे इज संडे। ओके बेबी। अभी तो ट्यूसडे था, आप सैटरडे हो गया, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं। आज है संडे। कौन सा दिन है? दांत आ रहे। अध्ययन क्या कर रहा है? अध्ययन भी रेडी हो रही है जाने के लिए? भाई को छोड़ने जाएगा? नहीं भैया को तो नींद नहीं आ रही, भैया अद्दू को तो नींद नहीं आ रही है। ये भूख के लिए जा रहे बेटे? अध्ययन जा रहा है बेटू? ये नहीं चाहिए। क्या है इसका? ये क्या है? ये तो दिखाओ यार, हाँ आ गया, आ गया। इतने दूर से लेट गया। वो कहाँ रह गया बंदा? टॉयलेट गया। अदु बाय, अदु बाय बाय बाय। देख भी लिया भाई, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर कर रहा है लड़का। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। आजा अदु, आजा 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 आजा। चिकू बाय बाय बाय। शाम की चाय हमने पी ली थी और आ गया था नाइट के खाने का नंबर। तो आज हमारे यहाँ बन रही है आलू बीन्स की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए सब्ज़ी की रेसिपी, मतलब जो भी मैंने बनाया है वो आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी, सब्ज़ी बन रही थी मतलब, और इसे ढक के रख देती हूँ अब, और आटा गूँथती हूँ। एक हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है ना, मतलब सुबह उठो और फिर खाना बनाओ, फिर दिन में खाना बनाओ, बच्चों को देखो, फिर इवनिंग की चाय, एंड देन रात को फिर खाना बनाओ। बस यही लाइफ में रह जाता है शादी के बाद में। कुछ नया तो मतलब मुश्किल से ही देखने को मिलता है, और वही मेरी लाइफ में भी चल रहा है। अब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो जॉब करूँगी, और नहीं तो घर में ही रहना है, घर में बच्चों को संभालना है, फैमिली देखनी है अपनी। वैसे ये भी बहुत बड़ा टास्क है कि सब कुछ मैनेज करना घर का। और यहाँ मैं आटा गूँथने आ गई हूँ। ये मेरी सासू माँ ने मेरे लिए छोटी सी परात ला के दी है। पहले मैं ना छोटा सा एक बाउल था, उस बाउल में आटा गूँथती थी, क्योंकि मुझे ना उससे हिसाब था कि इतना हमारे घर में लगेगा। और मैं जब बड़ी वाली परात में आटा गूँथती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं लगता है, मैं ना हर बार ज़्यादा आटा गूँथ देती थी और फिर वो बच जाता था। तो फिर सासू माँ ने ये ला के दी है, तो ये मेरे लिए ठीक है बिल्कुल। और ये ना हिसाब से मतलब रहता है कि इतना ही हमारे यहाँ लगेगा, तो इतना ही मैं आटा गूँथती हूँ। और यहाँ पर अर्थव को देखो पढ़ा रहे हैं, और कितना जंप मार रहा है वो।
उसके पापा आज उसे पढ़ाने बैठे थे। बहुत कम पढ़ाते हैं। आज फिर मैंने बोला कि आप पढ़ाओ, मैं थक गई हूँ, तो फिर पढ़ाने बैठे थे। और इतना मतलब एक्साइटेड हो रहा है ना, मतलब उन्हें बोलने नहीं देगा और अपने आप ही आगे आगे बोलता रहेगा। यही पढ़ो, माँ मुझे बंदूक दिला दो। माँ मुझे बंदूक दिला दो, मैं सेवा में जाऊंगा। राष्ट्रभूमि की मातृभूमि की रक्षा करो करके जाऊंगा। देशभक्त कहलाऊंगा। फिर से बोल, पढ़ो। चलो, माँ मुझे बंदूक दिला दो। मैं सीमा पर जाऊंगा। मातृभूमि की रक्षा करके देशभक्त कहलाऊंगा। माँ मुझे बंदूक दिला दो। मैं सीमा पर जाऊंगा। मातृभूमि की रक्षा करके देशभक्त कहलाऊंगा। तू बोल रहा है ये चल रहा है इसके स्टाइल। मातृभूमि की रक्षा करके देशभक्त खिलाऊंगा। हाँ, चलो यार। चूहे दौड़ लगाते रहते। चूहे दौड़ लगाते रहते। करते रहते पीटी। नटखट चूहा रेफरी बनकर बजाता रहता सीटी। उसकी अपनी पढ़ाई शुरू हो गई। माँ मुझे बंदूक दिला दो। अध्ययन क्या हो रहा है? क्या हो रहा? क्या होता है? क्या होता है? करते रहते पीपीटी। करते रहते पीटीटी। नटखट चूहा रेफरी बनकर बजाता रहता सीकर। अध्ययन रेफरी बनकर अध्ययन बजाता रहता सीटी। ची 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 चू चू चू। ची ची चू चू चू। करती चिड़िया फूल 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 उड़ती चिड़िया। अध्ययन 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 अदू 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 अदू। ये क्या कर रहा है मोंकी? इधर देखना, दिखा ना अपनी लकड़ी है। क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये फोन में? चलो सो दोनों, चलो सो, पापा सो गए बेटा, चलो सो जाओ। क्यों नहीं आ रही है? ऐसे तो होता नहीं, रात हो रही है, सोना तो पड़ेगा। इस मोंकी को तो नींद आती नहीं है। अध्ययन आदू अदू 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 अदू। स्माइल स्माइल स्माइल। लेटने की तो जरूरत ही नहीं है अध्ययन, है ना, बैठे बैठे ही पी लेते हैं हम तो दूध। सही बात है ना आदू? दिन में जो आग लगी थी ना, उससे देखो मेरा ये हाथ जल गया था और मुझे पता भी नहीं लगा। बाद में पता लगा है, जब ये छाला सा पड़ गया ना, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया, तब पता लगा है। और बस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।